में वो स्ट्रैटेजीज का होता है। और स्ट्रैटेजीज में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वीक में सबसे पहले स्कैल्पिंग के रूल्स पढ़े थे कि स्कैल्पिंग हमें किस तरह करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें मालूम हो अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं तो। सेकेंड डे में हमने जो है वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी पढ़ी कि किस तरह हम एंट्री लेंगे, किस तरह एग्जिट लेंगे, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, सारी चीजें। उसके बाद फिर कल जो हमने सेशंस की स्ट्रैटेजी पढ़ी कि जब मार्केट रेंज में हो तो उसमें हम किस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरी वॉइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक भाई ने मैसेज किया है कि मेरी आवाज नहीं आ रही, आप लोग मैसेज में बता सकते हैं। आ रही है सर, वो जिन भाई के पास नहीं आ रही उनको कोई इशू होगा आई थिंक इंटरनेट का। जी जी आ रही। अच्छा जी, सो सेशंस को हमने पढ़ा कि किस तरह जब मार्केट रेंज में हो तब भी हम काम कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आज जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो न्यूज़ की स्ट्रैटेजी है। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी नए लोगों को रिकमेंड नहीं है, कि जो नए लोग हैं जिनके पास पोर्टफोलियो कम है उनको, उनके लिए नहीं है ये ऐसे लोगों के लिए है जो अब सीनियर हैं, जिनके पास मतलब एक्सपीरियंस आ गया है, जिनके पास पोर्टफोलियो अच्छा है। वो अगर चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये थोड़ी सी हाई रिस्क वाली होती है स्ट्रैटेजी। उसकी वजह ये है कि जैसा आप जानते हो कि जब मार्केट में न्यूज आती है ना तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो हाई लिक्विडिटी में काम करना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो नए लोगों को मैं हमेशा ये मशवरा देता हूं कि भाई आप न्यूज़ के वक्त काम ना करें। लेकिन चूंकि ये एक हॉट टॉपिक है, हर बंदा चाहता है कि भाई मुझे भी न्यूज़ में काम करना है, पैसा जल्दी बनता है, तो इसलिए हम फिर उनको भी ये स्ट्रैटेजी सिखा देते हैं। बाकी अभी आपके ऊपर है, आप इसको किस तरह यूज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब भी न्यूज़ आएगी तो उससे पहले आपने ना कुछ चीज़ें हैं जो देखनी होती है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि एक वेबसाइट है forex factory.com। आपको क्या करना होता है कि इसको जरा चेक करना होता है कि भाई आप आज कोई न्यूज़ है या नहीं। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये अगर आप देखें ना तो ये आज न्यूज़ बता रहा है, आज जुमेरात है। तो जुमेरात को आप जैसा कि जानते हो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आती है, ठीक है, ये एक न्यूज़ है। और उसके अलावा और भी मतलब जो न्यूज़ेस हैं वो कल हैं, यानी फ्राइडे के दिन है। अच्छा, आप लोग जब इस वेबसाइट को खोलेंगे ना तो इस तरह से रेड नहीं आ रहा होगा, इसमें और भी चीज़ें होंगी। लेकिन मैंने चूंकि इसका एक फिल्टर यूज़ किया है, ये फिल्टर होता है यहाँ पे, ये ऑरेंज, येलो और ब्लैक, ये तीनों को मैंने हटा दिया क्योंकि ये मेरे काम की नहीं है। ये तीनों जो है मतलब मीडियम इम्पैक्ट लो इम्पैक्ट न्यूज़ेस होती हैं, तो इसलिए मैंने इनको अनचेक कर दिया है। और बाकी जो रेड है ये थोड़ी सी मार्केट पे असर डालती है, तो इसलिए मैंने सिर्फ रेड को रखा हुआ है, बाकी चीज़ें हटा दी हैं। तो आज जो है जुमेरात के दिन 5 मार्च, और ये टाइम भी आपको बता देगा 6:30 बजे, जिस तरह बता रहा है कि जी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। कल जुम्मे का दिन है, कल अच्छी न्यूज़ेस हैं, बड़ी न्यूज़ेस हैं, 6:30 बजे ही होगी कल भी। तो एवरेज आवरली अर्निंग है, कोर रिटेल सेल है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है। ये जो न्यूज़ है ना ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है, इस पे आप लोगों ने नज़र रखनी है। एनएफपी इसको हम कहते हैं। तो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो है ये अच्छी न्यूज़ होती है, इसमें मतलब मार्केट अच्छा जो है वो दे देती है। लेकिन चूंकि कल काफ़ी सारी हैं तो देखते हैं इनका डाटा किस तरह से आता है और फिर किस तरह से न्यूज़ होती है, सही। अच्छा, हमारी पास हमारी ये जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से आपको ये जो डाटा है ना ये नहीं देखना। क्योंकि न्यूज में ये जितना डाटा शो करवाया जाता है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, मैं ऐसा मानता हूं कि ये सब का सब फेक है, ड्रामा है, ट्रैप है, सब का सब। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनको हक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब रियल नहीं होता। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस क्लास में जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बाज़ औक़ात जी गोल्ड जो है उसकी बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई और डॉलर नेगेटिव हो गया, और आपने जी उस हिसाब से ट्रेड कर ली, लेकिन उल्टा हो गया, लॉस हो गया आपको।
ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर ये जितने भी हमारे स्ट्रीमर्स भाई हैं, ये 8 8 घंटे, जो 6 6 घंटे बैठे रहते हैं, इन्होंने लोगों को ये पढ़ाया हुआ है कि जी डॉलर और गोल्ड एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। ठीक है, यानी अगर डॉलर के फेवर में न्यूज आएगी तो गोल्ड जो है ना वो सेल हो जाएगा, और गोल्ड के फेवर पे न्यूज आएगी तो डॉलर सेल हो जाएगा। बट आप लिटरली, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने गोल्ड को डॉलर को दोनों को बाय होते हुए भाई एक साथ देखा है। गोल्ड का पेयर भी बाय जा रहा था, और डॉलर का जो पेयर है DXY वो भी बाय जाता है। दोनों को सेल होते हुए भी एक साथ देखा है। तो ये सब फजूल बकवास चीजें हैं, आप इसके ऊपर नहीं जाएं। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने सिर्फ क्या देखना है, आपने सिर्फ ये टाइम देखना है कि भाई आज कितने बजे न्यूज है, बस। उसके बाद ये आपका कोई इससे वास्ता नहीं है, ये क्या आ रहा था डाटा क्या नहीं आ रहा, ये हमारा वास्ता नहीं है। ये जो प्रॉपर एनालिस्ट होते हैं ना बड़े बड़े, ये उनके सर का दर्द है। ठीक है, वो पढ़ते हैं इसको, हमारी समझ नहीं आएगा ये। ठीक है, इस तरह आज की मैं बात कर लूं तो आज 6:30 बजे है, कल भी 6:30 बजे। अब हमने क्या करना है भाई, जैसे ही 6:30 बजेंगे, तो उससे 5 मिनट, यानी कि जो टाइम है न्यूज का ना, आप न्यूज से 5 मिनट पहले चार्ट पे आ जाओ। ठीक है, 5 मिनट पहले आप चार्ट पे आ गए, और आपने क्या करना है, ओपन 1 मिनट टाइम फ्रेम बिफोर न्यूज। ठीक है, न्यूज से 5 मिनट पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोग शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आ गए। अच्छा जी, जैसे ही आप इसमें आए 1 मिनट टाइम फ्रेम में, आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि जब भी न्यूज आती है, तो जैसे ही न्यूज का डाटा जो है वो रिलीज होता है, या न्यूज बस आएगी ना, तो मार्केट एक बहुत बड़ी साइज की कैंडल बनाती है इस तरह से। नॉर्मली ये कैंडल इस तरह से होती है बाय साइड की। ठीक है, एक बड़ी कैंडल बन जाती है। ठीक है, कभी कभी इसके नीचे विक भी होती है। मैं इस कैंडल को पहले प्रॉपर बना लूं। सम टाइम इसके ऊपर ऐसे विक भी होती है। कभी कभी ऐसे बड़ी विक होती है, और कभी कभी ऐसी छोटी भी होती है। ये ऐसी होती है छोटी। तो अप साइड पे डाउन साइड पे दोनों साइड पे विक्स हो सकती हैं। तो आपने जो इसकी विक है, आपने उसको मार्क कर लेना है, अप साइड की विक को भी डाउन साइड की विक को भी। ये यानी जो कैंडल बनी, आपने बस इस कैंडल का हाई और लो जो है ना सरकार, आपने वो मार्क कर लिया चुप करके बस, और बैठे हुए। अच्छा, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या देखा कि भाई जिस तरह आज मैंने चेक कर लिया, न्यूज़ है 6:30 बजे। न्यूज़ आने से 5 मिनट पहले मैं अपने डेस्क पे आ गया। ठीक है, आने के बाद मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम 1 मिनट टाइम फ्रेम ओपन किया। 1 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद जब न्यूज़ आएगी, तो शुरू का जो पहला मिनट है ना, जिसमें पहली कैंडल न्यूज़ की बनेगी, मैंने उसमें कुछ भी नहीं करना, चुप करके बैठे रहना है और देखना है ड्रामा हो क्या रहा है। लोग यहाँ पे गलती करते हैं, जैसी न्यूज आती है वैसे ही वो बाय सेल करना शुरू कर देते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि इस तरह से कैंडल ऊपर जा रही होती, ऊपर जा रही होती, वो बाय कर रहे होते, कर रहे होते, लेकिन क्लोजिंग जो है मार्केट की पूरी, ये जो कैंडल है ना, कई दफा ऐसा आपने नोटिस किया होगा, ये पूरी ऐसे खाली हो जाती है, छोटी सी हो जाती है, और ऊपर जो है ना ये पूरी की पूरी ऐसा विक रह जाती है, और फिर मार्केट गिर जाती, लोग ऊपर बाय में फंस जाते हैं। तो आपने फंसना नहीं है सरकार, आपने खामोश होके ना पहला 1 मिनट तो कुछ भी नहीं करना, चुप करके देखना है कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब आप एक चीज समझें, एक लॉजिक समझें कि भाई ये इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी है। ये है असल सवाल, ये क्यों बनी। क्योंकि इसमें पैसा इन्वेस्ट किया गया। पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया भाई, इसमें। ये जो डाउन साइड है, यहां से पैसा डाला गया, तभी ये ऊपर जाके क्लोज हुई है। ठीक है, और पॉसिबल अगर ऊपर विक बनी, तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स भी हैं, यानी कि यहां पर भी लिक्विडिटी है, यहां पर भी लिक्विडिटी है। ठीक है, ये चीज भी जो है वो हमारी क्लियर हो गई। अब हमने ये देखना है कि मार्केट किस साइड पे लोगों को ट्रैप करती है। सपोज इस तरह से बाय की एक कैंडल बन गई, लोग तो ऐसी कैंडल देख के बाय करेंगे ना, तो सम टाइम मार्केट जो है ना वो क्या करती है, वो सेल लाना शुरू हो जाती है। ये सब आपने एक्सपीरियंस किया होगा यकीन।
जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, न्यूज में ये सब ड्रामे होते हैं। ठीक है। अब लोगों को यहाँ बाय में स्टक कर दिया और मार्केट जो है ना वो सेल आना शुरू हो, ये गिरना शुरू हो इस तरह से, और ये तेजी से गिरती है। ठीक है। ये आ रही है सेल। सेल आते आते आपने कुछ भी नहीं करना है, अभी ये सेल आ रही है, आप खामोश होकर सुकून से बैठे रहें। आप वेट कर रहे हो कि मार्केट किसी एक साइड पे इंड्यूसमेंट बना रही है। ठीक है। अब ये गिर रही है तो इसका मतलब क्या कि ये जो सेल साइड की, ये जो नीचे वाली जो लिक्विडिटी थी, मार्केट इसको ग्रैब कर रही है, ऊपर रिटेलर्स को यहाँ पे बाय में भी फंसा रही है। अच्छा, अब जो बंदा इधर पे एक दफा बाय की ट्रेड लगा के फंस गया है ना सरकार, तो जब मार्केट गिरेगी ना तो वो सेल नहीं करेगा, वो मजीद बाइंग करता जाएगा। ठीक है, ये मार्केट को पता है। तो रिटेलर्स लोग ऊपर बाय में फंस के सेल जो है वो बाय की एंट्रियां बढ़ाते जाएंगे, स्मार्ट मनी इसको सेल लेके आता जाएगा। कहां तक सेल लाएगा? स्मार्ट मनी के पास जो है ना प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, उनको पता है कि जितने भी रिटेलर्स हैं ना, हम कितनी बड़ी फेक मूव लगवाएंगे तो ये सब के सब या तो लिक्विडेट हो जाएंगे बेचारे, या अपने अकाउंट को इधर सेल में हैज करके और फंस जाएंगे। तो जब ये हो जाए, जब ये सारी लिक्विडिटी ले ली, अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। ये जितना यानी इस लेवल से मार्केट जितना नीचे गिर जाए ना, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, ये जितना भी गिरेगी ना, इसका अल्टीमेटली टारगेट यही वाला हाई है, इसने यहां तक लाजमी जाना है। क्यों जाना है भाई? क्योंकि ये लिक्विडिटी अभी पेंडिंग पड़ी है, ये मार्केट नहीं छोड़ती है। ठीक है। अच्छा, ये यहां पे आ गया। फिर यहां पर आपको कोई ना कोई एविडेंस मिलेगा बाइंग का। मे बी कोई मोमेंटम कैंडल मिल जाए। मोमेंटम कैंडल नहीं दिखेगी तो आपको यहाँ पे क्रॉसओवर देखना पड़ेगा। ठीक है। बट यहाँ पर आपको कोई ना कोई बाइंग की ऐसी रीजन मिलेगी, और उसके बाद फिर जब आप यहाँ से बाइंग करेंगे इंशाल्लाह, तो आपका जो पहला टीपी होना चाहिए, पहला फर्स्ट जो टीपी है, आप इसको इस तरह से मेजर करके इस पूरी कैंडल का, अगर तो ये बहुत बड़ी कैंडल हो, तो फिर मैं क्या करता हूं कि इसका 50% एरिया भी निकाल लेता हूं, इसी कैंडल का। ये, इसको आपने ऐसे मेजर किया, ये आपके पास 50% है, आप 50% एरिया पे एक लाइन जो है वो लगाना है ऐसे, कि भाई अगर आपने यहां से बाइंग की, तो फर्स्ट जो आप टीपी बनाएंगे ना सरकार, वो आप इसको बनाएं। और जैसे ये ब्रेक हो जाए, फिर आपका अगला टीपी ये है। और अगर ये एरिया ब्रेक हो गया, तो फिर मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर जाती है, 150 डॉलर, $150 तो मजे से मूव कर जाती है आराम से। उसकी वजह यह है कि लोगों को मार्केट ने यहाँ स्टक करवा दिया, यहाँ फंसा दिया। और जब रिटेलर फंस जाता है ना सर, मार्केट की मूव ही तब आती है अच्छी। उससे पहले मार्केट कोई बड़ी मूव नहीं लेती है। ठीक है। सो ये सिंपल, बेसिक और बड़ी सादा सी स्ट्रैटेजी है, जिसको आप लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और अच्छा खासा मोटा पैसा बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। सेम केस सेल में भी आपको मिलेगा, जिस तरह मैंने ये ड्रॉ किया कि भाई मार्केट ने इस तरह से कैंडल बनाई और गिरती चली गई। ठीक है। अब ये मैंने तो सारी सेल की बनाई है, लाजमी नहीं सारी सेल की बने, बीच में एक आधी बाई की भी बनेगी, लोगों को ट्रैप भी देगी। अच्छा, सेम ऐसे केस अब आप बाय में जो है वो सपोज कर लें कि मार्केट ने ये जो कैंडल है, ये फर्ज करते हैं जी ये रेड बना दी है, ये लाल कैंडल बन गई, और उसके बाद जो है ना वो मार्केट जो है वो बाय जाना शुरू हो गई। जब इतनी बड़ी लोग सेल की कैंडल देखेंगे, तो लोग क्या करेंगे भाई? लोग बाय जो है ना अपना सेल ही देखेंगे ना। लोगों को लगेगा यार इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल आ गई है सेल की, तो मार्केट तो गिरेगी। ठीक है। अच्छा, और जैसे ही मार्केट इस तरह की कैंडल बनाएगी, तो मार्केट सेल नहीं आएगी, मार्केट फिर बाय जाना शुरू हो जाएगी। ये भी हमने एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि जब बड़ी एक ट्रैप कैंडल बन जाती है ना, तो फिर स्मार्ट मनी का काम तो पूरा हो गया। उन्होंने लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे वो चेंज कर दिए। ठीक है। इस कैंडल को दिखा के लोग जो है वो सेल करना शुरू होंगे, लेकिन मार्केट फिर सेल नहीं आएगी, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बाय जाना शुरू हो जाती है इस तरह। ठीक है। और फिर ये टारगेट करेगी किसको? अपसाइड की लिक्विडिटी को। और जब अपसाइड की लिक्विडिटी टारगेट हो जाएगी, फिर आप सेल का कोई ना कोई एविडेंस देखेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपको सेल की एक बेहतरीन जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक जबरदस्त ट्रेड मिल जाएगी। और आपका जो टीपी है, वो सेम मेथड से आपने रखना है, जिस तरह अभी मैंने बताया कि जो बड़ी कैंडल होगी न्यूज वाली, आप इसका 50% एरिया मार्क करो। अभी इस तरह से ऊपर जा रही है, तो आपको पता है कि भाई ये वाली लिक्विडिटी पेंडिंग है, मार्केट यहां तक लाजमी आएगी। और इस तरह से जब ये बन जाए, तो फिर यहां पर आपको कोई ना कोई सेल का एविडेंस मिलेगा,
पॉसिबल है आपको कोई यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, कोई इंगल्फिंग कैंडल मिल जाए, कोई क्रॉस ओवर मिल जाए। ठीक है, कुछ भी आपको रीजन यहाँ पे मिलेगी इंशाल्लाह, फिर आप यहाँ से जब सेल करेंगे, फर्स्ट टीपी आपका ये होगा, सेकंड टीपी ये बनाओ, और अगर ये ब्रेक हो जाए तो ट्रेड को 50% क्लोज करो और छोड़ दो, ब्रेक इवन करके। आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रेटजी है, आप इसको बैक टेस्ट करो, इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप 95% लोगों से बेहतर तरह से अब काम कर रहे हो न्यूज में। लोग न्यूज में कैसे काम करते हैं, न्यूज आई, पहली कैंडल बन रही है, लोग बेवकूफों की तरह बाय सेल कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है, लोग उसी डायरेक्शन में फंस रहे हैं। तो यही तो हमारी स्ट्रैटेजी है। अब आप देखो, लोगों को मार्केट ने बाय दिखाया, इधर बाय में फंसा के सेल आ जाएगी। लोगों को इधर इस कैंडल पे सेल दिखाया, जैसे ही लोग सेल करेंगे मार्केट बाय चली जाएगी। लेकिन आप अगर रिलैक्स होके मार्केट सेंटिमेंट को समझो, और आप ये जो स्ट्रैटेजी पे अगर आप काम करते हो, तो जरा सोच के देखो कि क्या आप स्मार्ट मनी की तरह सोच रहे हो कि यार हाँ, रिटेलर फंसेगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। ठीक हो गया, तो ये स्ट्रैटेजी है सादा सी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा जी, अभी हम कुछ जो है वो क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं हमारे भाइयों के। अच्छा जी, तो आप लोग अपने हैंड रेज करें, अगर आपके कोई सवाल हैं तो फिर हम आपको माइक पे लेते हैं। किसी भी भाई का अगर कोई सवाल है, या हमारी किसी बहन का कोई क्वेश्चन है, तो वो अपना माइक ऑन करें, और उनको फिर हम माइक पे लेते हैं, उनके सवाल जो भी होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? जी सभी खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी समीर भाई। सर रात जो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी तो उसी के बारे में थोड़ा सा पूछना था सर। जी बताइए। सर वो बीटीसी में ना M1 में हम्म। तो जो अभी गिरी है ना 74,000 से नीचे, एक स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ ब्रेक किया था, तकरीबन 73,700 को कुछ रेंज अबाउट है मेरे ख्याल से। तो वहां पर सर जो है ना प्रॉपर एक हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने वो जैसे ट्रेड ली, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन जब मैं एक्सप्रेस पे गया तो वहां वीक थी सर, ट्रेडिंग कहाँ व्यू पे? पे बिल्कुल क्लियर था। जी कहाँ जी पे? जी जी। यहाँ पे? जो अभी इससे नीचे सर, इससे नीचे जो हाई लो बना, इससे पीछे वाला जो है ना सर, ये जो ट्रैप बना है, इससे पीछे वाला सर। ये वाला? सर यहाँ माउस रखा हुआ है ना, इससे जी। नीचे जो इसने इस ये तो सर ऊपर वाला है ना, जिससे जहां से अभी जो मार्केट गिरी है ना हम्म। सर, पीछे इससे पीछे जो हाई खड़ा है। इस एरिया की बात कर रहे हैं या इसकी? ये मैं बॉक्स बनाता हूँ, फिर आप बताइए कहाँ पर। इससे पीछे वाला सर जो हाई बना है, इससे पीछे, इससे पीछे सर। ये वाले हाई? जी जी, इसी में। यहाँ मैंने ट्रेड भी अपनी जो है ना लगाई थी, लेकिन वो एसल हिट हो गया। लेकिन नहीं तो यहाँ ये ट्रेडिंग व्यू के साथ। मेरी मेरी जी मेरी बात सुने ना। ये तो मार्केट ने प्रॉपर इंड्यूस किया ना, तो जी यहाँ जी पर तो ठीक है। ये तो अभी तक देखे ना, प्रॉपर एक ट्रेंड चल रहा था बाय का। सही। जी, ठीक है। से उसके बाद फिर मार्केट ने इस पॉइंट पर आके अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है ना। ये देखिए, यहां से ये जी बाय ट्रेंड था प्रॉपर, जी यहां तक। बिल्कुल। सही है। जी उसके बाद जी यहां पर मार्केट ने ये अपना एक स्विंग ब्रेक किया है, इस जी, पॉइंट पर। ये ये ब्रेक हुआ, ठीक। ये आपकी सप्लाई निकल आई, सप्लाई में से सेल हो गया। अच्छा, रात सर
फिर मैंने नहीं, इससे पीछे जो हाई था ना सर, वहां ऐसे बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही बनाया था, जो ट्रैप है ना, नहीं, इसी से इससे 1 मिनट में। इससे इससे पहले बनाया होगा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें देखना नहीं था ना सरकार, ये देखे ना, ये लिक्विडिटी पड़ी थी ना इधर। जी 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 बिल्कुल। तो अब जब तक ये मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ पे ट्रैप ना बनाए, तब तक हम कैसे देखेंगे बताएं। बस मैंने यहाँ थोड़ी सी गलती की पहले ना। एंट्री। जी जी जी। इंड्यूसमेंट से पहले हर चीज मार्केट की फेल है, काम नहीं करती। आप में भी यहां पर फंसे हो, में भी यहाँ पे कहीं, यहाँ सर पे भी यहाँ जो स्ट्रक्चर, ये बनाया ना यहाँ पे सर, भी स्ट्रक्चर ये शिफ्ट हो रहा है। ये रहा। तो यहाँ पर मैंने हालांकि क्लोज करने को प्रॉफिट में था बिल्कुल तकरीबन। प्रॉफिट में थे आप, लेकिन यहां पर आपको ट्रेड नहीं देखनी थी ना सर। जब यहां पे आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर शिफ्ट है, तो इससे ऊपर तो ये लिक्विडिटी पड़ी है ना सर। बस तो यहाँ पर सर थोड़ी सी गलती हुई रात में, हाँ, तो फिर मैं। मार्केट लिक्विडिटी जब तक नहीं उठाएगी, तब तक वो अपनी रियल मूव नहीं देगी। हम कुछ जी भी जी, कर, यहाँ से फिर वो ज्यादा ऊपर नहीं गई, लेकिन मैं बस थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नहीं जाना था टेक्निक। ना उसने, उसको उसका टारगेट यही था ना बस। उसने ये उठा जी लिया, फिर उसने स्ट्रक्चर जी। शिफ्ट किया, और फिर आप देख लो उसका रिजल्ट। फिर तो वो माशाल्लाह रुकी बहुत नहीं। फिर अच्छी। तो वो रुकी ही नहीं, वो तो फिर गिर गई नीचे। ठीक है। बिल्कुल कहा। जी और जी बिल्कुल। एक और चीज आपको बताऊं, देखिए जी हर जी दफा हर हर बंदा सही नहीं होता, बाज औकात एसएल हिट करवाना पड़ता है जान के। अब सपोज आपको यहाँ पर एक दफा स्ट्रक्चर मिला, आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है, आपको ये एरिया नजर आ रहा है, तो आप वेट कर लो इसको जी। मार्क करके कि भाई ये लिक्विडिटी है, जब ये इंड्यूसमेंट बनेगी तब मैं देखता हूँ। तो तब अगर आप ये दोबारा हिम्मत करते स्ट्रक्चर देख के, तो आपका जो लॉस वॉस था सारा रिकवर हो जाता, क्योंकि यहाँ से जो मार्केट जैसे गिरी है, ऐसा। जी जी बिल्कुल ओके है सर। वो तकरीबन अच्छी खासी गिर गई है यार। सर यहाँ तकरीबन 20 मिनट पहले मैं बस फिर सो गया, मैंने बोला मेरा एसएल हिट हो गया, अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा, फिर मैंने सब चलो, कुछ क्लोज कर दिया। चलो अल्लाह जी, खैर। लेकिन हालांकि वो 10 मिनट 20 मिनट के बाद गिर गई थी, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि होता मैं है। में देख रहा था। जी जी। बस उसने ट्रैप करना था, इंड्यूसमेंट करनी थी, फिर उसने गिरना था। जी ठीक है सर, मेहरबानी मेहरबानी सर। अच्छा जी, शाहजेब सही, शाहजेब भाई बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बीटीसी पे आइएगा H1 पे। बीटीसी आज हॉट टॉपिक है, हाँ जी। रात आज को ना सर ये काफी ना हाई मूवमेंट। हाँ जी, शाहजेब भाई अभी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही सर। अभी आई है जी, हुक्म करें। मैं कहा सर रात को ना ये काफी हाई मोमेंटम पे था ना रात को बाय जी की। जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आपकी मेरी तो बात हुई थी, तो अब मैंने अब क्या, मैंने आपको अब इसका क्या मैंने स्टैंड आपको क्या गाइड किया था जब रात को आपने बोला कि सर कहाँ से सेल करेंगे। मैंने ये कहा था कि जब कोई, ये आप सबके लिए एक लर्निंग बता रहा हूं, जब कोई स्टॉक मोमेंटम में हो ना, बाय मोमेंटम में हो, तो फिर उस वक्त सेल देखना बेवकूफी है, फिर आप उस मोमेंटम के साथ ट्रेड करो। मिसाल के तौर पे, ये कल का जो है ना सीन है सारा, ठीक है, ये कल की मार्केट है। अब आप इसको जरा गौर से देखो, इसमें सेल तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही बड़ी। इसमें कहाँ सेल दिख रहा है? यानी कल ही कल में अगर आप नोटिस करें, तो मार्केट 67,000 से उठी है, 74 पे चलेगी, यानी कि है ना तकरीबन इसमें ना सर। तकरीबन $7,000 कल मार्केट बाय में मूव करी है। तो मोमेंटम किस साइड पे है? ज्यादा सेल में तो नहीं है, बाय में है। तो आप बाय में एंट्री फाइंड करें। ठीक है जी, अभी आप बताइए। ऐसे तो सर कि भी इसकी जो पिछली लिक्विडिटी थी ना वो इसने ग्रैब करता गया है ये ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है, हंड्रेड हाँ परसेंट तो फिर इसने स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया है 1 मिनट में। 1 मिनट की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। H1 के आगे 1 मिनट की क्या वैल्यू है? जब मार्केट H1 की लिक्विडिटी को उठाने गई है यहां से, अब आप देखो ना, इधर से मार्केट उठी है, जी जी बिल्कुल ऐसे तो ही उसका ऐसे ही। उसका फाइनल टीपी ये था, लिक्विडिटी के हिसाब से अभी तक का ये जी जी। पड़ा था। ठीक है, ये वाली को उसने अभी कुछ भी नहीं किया, ये पेंडिंग पड़ी है। सही, ये अभी उसकी थी विक्स। अगर आज मार्केट मजीद उठती है बाय साइड पे, तो फिर आज के लिए उसका ये टीपी बन सकता है 76,000।
ये ब्रेक हो गया तो ये इक्वल हाइज हैं, ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है, फिर मार्केट इसको पकड़ेगी। क्योंकि जब मार्केट गिर रही होती है ना, सेल आ रही होती है, तो वो अपनी प्रीवियस जितनी भी लिक्विडिटी छोड़ के जाती है वो उसको टारगेट बनाती है। तो जब मार्केट ने वो सारी उठा ली है, तो ये जो अब बाय साइड पे जो लिक्विडिटी से जनरेट की है ताजी ताजी, इसको थोड़ी छोड़ेगी। मार्केट तो चलती लिक्विडिटी पे है ना भाई। सर फिर ये इंड्यूसमेंट भी तो बनाती है ना वो, बड़ी कैंडल के साथ। सर बिल्कुल बनाती है, इंड्यूसमेंट भी बनेगी, जब भी तो लोग ट्रैप होंगे ना, वरना लोग ट्रैप कैसे होंगे मुझे बताओ। नहीं तो सर फिर हम वेट करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं, हम अपने लेवल्स पे मार्क करें ना। अभी जिस तरह देखें, जब क्लास शुरू हुई तो मैंने गोल्ड के लेवल्स निकाल दिए सबके लिए, ठीक है। ये अब मैं इस लेवल पे आने से पहले ट्रेड क्यों करूं? मैं वेट करूंगा ना भाई, इस लेवल पे आ जाएगा तो फिर मैं देखूंगा। अब मिसाल के तौर पे जब मार्केट इधर खड़ी थी, ठीक है, तो ये सारे इक्वल लोज हैं, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, ये आप सबको बताया मार्क करना। आपने अगर इसको मार्क किया होता, आपको ये पूरी मूव मिल जाती ना मजे से। छोटी मूव तो नहीं है, $212 की मूव है भाई। $212 में से अगर हम ज्यादा नहीं को 50-60 भी निकाल लेते तो अच्छा खासा प्रॉफिट था, ठीक है। लेकिन लेवल पे सर आने ऐसे से ही बीटीसी। पहले कैसे ट्रेड करें? अभी बीटीसी के जो लेवल्स हैं अच्छे, वो मैं आप लोग को मैंने निकाल दिए अपसाइड के, कि भाई यहां पर आए तो देख लो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अभी ये गिर रहा है, ठीक है। अब ये गिरता गिरता चला जाए नीचे, फर्ज करते हैं हम, ये आ जाए अल्लाह करे इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है। ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है इसका। अब ये इधर पे आके अगर पे हमें कोई इंड्यूसमेंट देता है और फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, फिर हम बाय कर लेंगे, फिर हम इसके साथ इस रैली में एंजॉय करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करता तो फिर वेट करेंगे भाई, फिर क्या कर सकते हैं। अभी ये आप देखो ना, अगर सर ये ये जो ऊपर ये नहीं जो जाता है रैली सर। शुरू हुई थी, ये रैली जो शुरू हुई है कैसे शुरू हुई है? ये लिक्विडिटी अगर किसी ने इस तरह से मार्क की होती, यहाँ पे इंड्यूसमेंट आई, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, बाय चली गई। तो मार्केट लिक्विडिटी के हिसाब से ही आपको एंट्री देगी, उससे पहले नहीं देगी। जो पहले लेगा वो नुकसान करेगा। अच्छा जी, और हमारे को भाई जिनका कोई क्वेश्चन हो। अच्छा जी, हमारे भाई कह रहे हैं कि जी लिक्विडिटी जो 59,000 वाली है, क्या मार्केट उसको ग्रैब करेगी? सर बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल बीटीसी कर सकता है। और अगर मैं आपको एक अच्छा लेवल बताऊं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो वो इससे भी नीचे है। 59 तो बड़ा करीब है। हम तो यहाँ के ख्वाब देख के बैठे हैं सर, 48,000 के, ठीक है। एक ये लेवल है, मतलब ये सब कुछ मैं खत्म करता हूँ, इसको भी हटा दूं, इसका काम खत्म। ये नहीं, ये क्लीन हो गया चार्ट। अब ये एक लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्यों है? क्योंकि भाई ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और इसका ये स्ट्रॉन्ग लो है डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है। ये बीओएस था, समझ रहे हैं? अब यहां से अगर आप 48,000 49,000 देखोगे ना, तो आपको तो सिर्फ दो ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेंगे एक्सटर्नल टाइम पे, ये लो बस। उसके बाद यहाँ पे तो इसने कोई बड़ी मूव ही नहीं दी ना, फिर तो ये गिर गया बेचारा। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने सिर्फ अपने दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिए और वापस वो लिक्विडिटी लेने आ गया। तो ये एक लेवल हमारे पास पड़ा हुआ है, इसका हम इंतजार कर रहे हैं कि होप सो ये आ जाए। और अभी तक ये जितनी भी इसने ये मूव दी है ना, वो इसने सारी की सारी इंटरनल लिक्विडिटी के हिसाब से दी थी। ये वो 74 वाला था जिसका मैंने खप डाला हुआ था कि जी आएगा। क्यों आएगा जी? क्योंकि मार्केट इस तरह से चल रही थी ना, ये कचरा था, कोई बड़ी मूव तो थी नहीं इसमें, तो जान तो नहीं दिख रही थी। हाँ, इस मूव में भी जान कब आती? जब मार्केट अपने इस स्विंग हाई को ब्रेक करती, ये 1,07,000। मार्केट जा तो रही थी ऊपर, लेकिन इसके करीब भी नहीं थी। अगर ये जाके इसको ब्रेक करती तो हम मानते कि हाँ यार ये वापस ऊपर जाएगा, लेकिन अभी तो इसमें ताकत नहीं है। इसी तरह से अब जब ये उठ रहा है तो भाई ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है। अगर मार्केट 90,000 को ब्रेक कर देता है,
ये तो फिर पॉसिबल है ये इस तरह से निकलेगी। लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसी एविडेंस, ऐसा कोई इसमें ताकत नहीं हमें ऐसी नजर आ रही है। तो अभी चांसेस यही हैं कि मार्केट यहां पर आए और फिर हमें एक अच्छी एंट्री दे। ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस है। हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, मैं कोई मार्केट का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो एज अ टेक्निकल एनालिसिस के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो टेक्निकल्स को थोड़ा बहुत समझते हैं, तो उस स्टूडेंट की हैसियत से मेरा ये एनालिसिस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बीटीसी को थोड़ा सा वापस गिरना चाहिए, नीचे ट्रैप बनाना चाहिए, अपनी अच्छी लिक्विडिटी उठानी चाहिए और फिर इसको एक बड़ी मूव देनी चाहिए। और क्योंकि ये एक हाई लिक्विडिटी है यहाँ पर, क्योंकि आप ये देखो कि भाई यहाँ पर कितना बड़ा बायर था कि जिसने इधर से ही बाइंग की और मार्केट को कितनी बड़ी मूव दिला दी। ये मूव है $76,000 की, ठीक है, यहाँ से मूव हुई है और तकरीबन 156% जो है वो यहाँ से बीटीसी ऊपर गया था। 156.17% यहाँ से ऊपर गई मार्केट। तो लाजमी बात है यार, ये बायर छोड़ेगा थोड़ी, इसमें पावर होगी ना इतनी जो इसने यहां से इसको खींच लिया दोबारा। सही है, तो अगर इसको यहां पर मिल जाए और इस जगह पर मार्केट जो है अपनी इंड्यूसमेंट क्लियर कर दे और यहाँ पे लोग को ट्रैप कर दे सेल साइड पे, तो बीटीसी इंशाल्लाह बहुत अच्छी मूव दे सकता है। ठीक है। और बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं। अगर आप प्रॉपर स्टडी करें ना चीज़ों को, आर्टिकल्स कुछ पढ़ें, तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं बीटीसी के, हम तो कुछ भी नहीं है, जो मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई अभी बीटीसी को थोड़ा सा मजीद जो है वो करेक्शन लेनी चाहिए, फिर उसके बाद बीटीसी पाया जाएगा। ठीक है। सो अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ, बाकी एक स्कैल्पिंग की ट्रेड्स आप करते रहो, प्रॉफिट टेकिंग करते रहो, लेकिन ऐसे मतलब कोई जो बड़ी ट्रेड है ना लॉन्ग टर्म वाली, वो नहीं है। वो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और अगर मैं ये भी बता दूं, बड़े सारे लोगों को हैरत होगी कि यहां से जो एंट्रियां थी ना वो भी अभी तक हमारी, मेरी खास तौर पे प्रॉपर मैंने बंद नहीं की है। ठीक। अच्छा जी, गोल्ड के लेवल भी शेयर कर देंगे। अच्छा, एक और चीज भी मैं आप लोग को बता दूं लास्ट में, हमारा जो डिस्कॉर्ड है, मैंने रात को भी मैसेज किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो गया है। और इसका टोटल जो क्रेडिट जाता है वो हमारी बहन जन्नत को जाता है। उन्होंने 1 से 2 दिन में हमें रेडी करके दे दिया, हर चीज ओके कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। सो इंशाल्लाह ये आज या कल जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं इसके लिंक्स शेयर कर दूंगा आप लोगों को, देन आप लोग सब के सब उसको ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने का मेथड वही है, बड़ा सिंपल सा है। आपने वहां पे जाना है और ज्वाइन होने के बाद आपने अपना नाम जो है ना, मतलब जब आपको लिंक मिले, लिंक पे क्लिक करके आप उसमें जाके अपना नाम जो है वो चेंज कर दीजिएगा। जो डिस्प्ले नेम होता है ना उसमें अपना नाम लिख के और आगे आपने अपने बैच का नंबर लिख देना है बस। और ये करके तो फिर आप सबको हम अप्रूव कर देंगे इंशाल्लाह, और सबको वापस से डिस्कॉर्ड की जो हमारी जर्नी है वापस शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। और कल जो है मेरी कोशिश है कि हम लाइव भी आए। तो अगर डिस्कॉर्ड पे हम ऐड हो गए तो हम फिर टाइम डिस्कशन कर लेंगे, अदरवाइज मेरी कोशिश है कि हम रात को लाइव आए। सो अगर आप लोग फ्री हो रात को कोई अराउंड 9 बजे के आसपास, तो क्योंकि तरावियां वगैरह भी खत्म हो जाती हैं ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास, तो 9 बजे या साढ़े 9 बजे के आसपास का हमको टाइम देखेंगे इंशाल्लाह। तो 9, साढ़े 9 बजे हम लाइव आ जाएंगे, फिर देखेंगे मार्केट में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी तो उसको हम इंशाल्लाह ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। सो आज की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।